प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और एक बार फिर से इस सुंदर सुबह में चिड़ियों की चहचहाट में और सूरज के साथ निकलती हुई पहली किरणों में परमेश्वर ने हम सबको आशीष के साथ अपने अनुग्रह की महान कृपा के साथ परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु जो हमें अद्भुत रीति से सिखाता है वह आज की सुबह आपके और मेरे मनन के लिए दिया जाता है। वो वचन पाया जाता है नीति वचन 16 और उसका 18 पद। कल भी हम इसी वचन को देख रहे थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के आत्मा ने जो भी वचन को बोलने के लिए सहायता किया आपके बीच में मैंने पहुंचाया, और परमेश्वर का वचन अभी भी कुछ बातों को हमें सिखाता है। क्योंकि कल इस वचन को हम पढ़ रहे थे और यहाँ पर इस तरह से लिखा है नीति वचन 16 उसके 18 पद में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। कल हम इस बात को देख रहे थे कि विनाश से पहले गर्व होता है, और कल गर्व आपको बताया था कि गर्व आता नहीं है परंतु किसको लेकर आता है? विनाश को लेकर आता है। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस श्रेणी से बाहर कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि घमंड क्या है ना। प्रभु का वचन अगर आप इसी नीति वचन 16 अध्याय और 5वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर यहाँ इस तरह से लिखा, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। यदि आपके या मेरे जीवन में या हमारे किसी के भी जीवन में घमंड है, हम कहीं भी परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकते हैं, है ना। अब हम घमंड खाने के लिए, घमंड करने के लिए हमारे पास क्या है मेरे प्रियो? कुछ भी नहीं है। हम किस बात पर घमंड करते हैं? ये शरीर परमेश्वर ने बनाया, एक मिट्टी से रचा और अपनी अनमोल श्वास को फूंक दिया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने हमें अपना आत्मा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पास क्या है? हम इस शरीर के ऊपर घमंड करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है तो शरीर तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, है ना। मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम किस बात पर घमंड करते हैं? हमारा अपना इस पृथ्वी पर क्या है? हम जो कुछ करते हैं एक एक चीज का लेखा परमेश्वर हमसे ले रहा है। वो सब कुछ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। परंतु यदि आपका और मेरा घमंड हमारे अंदर से न निकलते हुए अगर हम उस घमंड के अहंकार के अंदर अपने आप को डुबो देते हैं तो वो घमंड हमें क्या कर देता है? नाश कर देता है। वचन कहता है ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और हम देखते हैं कई बार, है ना, मैं आपको इसलिए इस बात को आज फिर से बताना चाह रही हूँ कि कई बार लोग अपने अपने घरों में, अपने नौकरियों में या अपने किसी भी क्षेत्र में जब देखते हैं तो कुछ लोगों का शब्द ऐसा होता है कि मैंने किया। हालेलुया, है ना। कई बार ऐसे बोलते हैं, मैंने ये अपने घर की शादी अच्छे से कर दी, मैंने ये मकान बना लिया। मैं जहां पर आता है मेरे प्रियो, वहां पर अहंकार और घमंड को दिखाया जाता है, वहां एक गर्व को बताया जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप वो काम कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने नहीं, परंतु मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। मेरा परमेश्वर मुझ में होकर अपने कामों को करता है। हम अहंकार के साथ, हम घमंड के साथ परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह सकते। और इसी कारण से जब हम बाहर निकलते हैं, उस घमंड को दिखाते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। मेरे प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थनाओं का रुकने का कारण भी क्या होता है पता है? हमारा अहंकार। कई लोग अपने पिता के पैसों पर घमंड करते हैं, कई लोग अपने पति की कमाई पर घमंड करते हैं, कई लोग अपने घर पर घमंड करते हैं। कुछ लोगों के पास बड़ी गाड़ियां हैं, शायद इसलिए घमंड करते हैं। कुछ लोगों का तो मानना यह है कि वो अपने बच्चों पर घमंड करते हैं। मगर मेरे प्रियो, हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना है। हम क्यों घमंड करें? क्या हमने इन सब चीजों को तैयार करा है? पर ये सब चीजों को बनाने वाला, रचने वाला और ये आशीषों को देने वाला केवल हमारा स्वर्गीय पिता है। मगर फिर भी यदि हमारे अंदर ये घमंड की बातें चढ़ी हुई है तो याद रखिए, आप और मैं परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे सुंदर स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने निरंतर उपस्थित रहता था, वो कौन था? वो लूसीफर था। मगर जब उसके अंदर अहंकार आया, और उसका अंदर अहंकार क्या था पता है? वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा था और उसने कहा,
मैं ये कर सकता हूँ, हालेलुया। मगर ये एक मैंने उसे उसी जीवित परमेश्वर के सामने से, जो राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर है, सृष्टि का करता है, जिसने सब कुछ अपने अनुग्रह के द्वारा सृजा और रचा है, उस परमेश्वर के सामने जो रात और दिन रहता था एक प्रिय स्वर्गदूत के समान, उसे नीचे गिराने में परमेश्वर को एक पल भी न लगा। तो सोचिए, जिससे वो इतना प्यार करता था, उसे वो जब नीचे गिरा सकता है, उसे जब वो छोड़ सकता है, तो वो आपको और मुझको क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अगर हम घमंड में भरे रहेंगे तो एक दिन हमें भी परमेश्वर छोड़ देगा। हम अपने घमंड में पड़े पड़े ही अपनी सारी चीजों को खो देंगे, और घमंडी लोगों के साथ कभी कोई साथ नहीं देता है। जितने लोग अपने घमंड को अपने ऊपर बरकरार रखते हैं, मेरे प्रियो, ये बात याद रखना। कई बार माफ कीजिए, यदि कोई सेवकाई में, यदि कोई ऐसी जगहों पर है, यदि आप अपनी सेवकाई के लिए घमंड कर रहे हैं कि मैंने ये करा वो करा, नहीं। आपको चुनना परमेश्वर की योजना थी, आपके द्वारा परमेश्वर को काम है, इसलिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप ये ना कहें कि ये मैंने किया है। करने वाला केवल कौन है? जीवित परमेश्वर है। हमारी सेवकाई को परमेश्वर आगे बढ़ाता है। प्रभु आपका धन्यवाद, आप इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग अपने घर में घमंड से चढ़ी हुई आंखों को लेकर, अपनी नौकरियों में, अपने बिजनेस में, या अपने हर एक कार्य क्षेत्र में घमंड से चढ़ी हुई आंखों को लेकर घूमते हैं, मेरे प्रियो, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि अभी आपके सामने वचन को मैंने पढ़ा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, घृणा करता है। यदि आप और में घमंडी है, यदि आपके और मेरे अंदर गर्व है, यदि आपके और मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, तो आप और मैं यदि वचन भी पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए व्यर्थ होगा। वचन पढ़ करके भी यदि अभी तक हम नहीं समझे हैं कि जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, तो हमारे लिए व्यर्थ होगा। घमंड से चढ़ी आंखें यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं है। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो कहिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारे लिए कार्य को किया है। हमें कोई योग्यता नहीं मेरे प्रियो, कोई भी योग्यता नहीं कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकें, या उनकी अच्छी घरों में शादियां कर सकें, या हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा बेस्ट कर सकें। मगर सब कुछ करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और वो कब करेगा? जब हम नम्र और दीन बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नम्र और दीन बनेंगे। आपके और मेरे अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो अपने अंदर से इस घमंड को दूर करें, अपने अंदर से इस अहंकार को दूर करें, अपने आप को नम्र बनाइए, दीन बनाइए, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जैसा प्रभु चाहता है वैसे कार्य को हम करने पाए। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है फिर से इसी वचन को, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है, और ये घमंड आपके और मेरे लिए उचित नहीं है। टाइटैनिक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जब टाइटैनिक का जहाज बनाया गया, इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना महंगा और इतना बड़ा विशाल जब जहाज बनाया गया, तो पता है वहां के लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे थे, परंतु वहां के लोग टाइटैनिक की जय जयकार कर रहे थे। वहां के लोग टाइटैनिक के लिए धन्यवाद कर रहे थे। वो लोग टाइटैनिक के लिए बोल रहे थे, अरे धन्य है वो जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया है, अरे उसकी महिमा हो, है ना। वो लोग उस व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं जिसने उसको बनाया। परंतु मेरे प्रियो, बनाने वाला तो केवल परमेश्वर है, बुद्धि देने वाला केवल परमेश्वर है। यदि यहोवा परमेश्वर बुद्धि ना देता तो क्या टाइटैनिक जहाज बन पाता? परंतु हम आगे चल के देखते हैं, एक अहंकार ने, एक घमंड ने, और उसके मालिक ने यह कहा कि मैंने इतना बड़ा बनाया, वैसा कभी कोई नहीं बना सकता। हम जानते हैं कि वो अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, हमारी पहली यात्रा क्या है? इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करना। हमारी पहली यात्रा क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलना। हमारी पहली यात्रा क्या है? हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने पाए, हमने जो उद्धार पाया वो हम औरों को बताने पाए। अपने जीवन की इस यात्रा को घमंड के साथ नहीं, परंतु नम्र और दीन होकर परमेश्वर की महिमा के साथ आगे बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। हालेलुया। उसकी योजना आपके और मेरे लिए बेस्ट है, मगर घमंड अगर आपके और मेरे अंदर रहेगा तो वो अपनी योजनाओं को आपके और मेरे द्वारा पूरी नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को, हालेलुया, उस योजना के तहत इस्तेमाल करूं जो मैंने उनके लिए शुरू से प्लान किया है। और परमेश्वर की अगर उन योजनाओं को अपने ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो अपने आप से घमंड, अपने आप से अहंकार, अपने आप से क्रोध, अपने आप से ईर्ष्या, द्वेष, अपने आप से गर्व को दूर करें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाइए। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज की सुबह में बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, यदि आज तक हमारे अंदर घमंड से चढ़ी हुई आंखें थी तो वो नम्र और दीन हो जाए। मेरे पिता, हम आपके योग्य और आपके अनुसार चाल चलने वाले बन जाएं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।